सचिन ने क्या बोला कि हमारा पूरा का पूरा ब्लॉग उठा के एज इट इज़ लोग किसी अन्य नाम से डाल रहे हैं व्यूज़ के चक्कर में। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। चाहे वो लोग फेवर में हो, उनको स्ट्राइक जानी ही जानी चाहिए, 100% स्ट्राइक जानी चाहिए। इस बात से डिसएग्री करूंगी कि आपने बोला चाहे हमारे फेवर में हो चाहे हमारे अगेंस्ट हो, हमने फेस वैल्यू बनाई है तो हम अपने फेस का यूज़ नहीं करने देंगे। अब इस पर तो मुझे ज़रूर कुछ बोलना है, ठीक है, कि इस तरह के निर्णय से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कैसे, मैं अभी बताती हूँ। जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े से बड़े स्टार हुए हैं, बड़े से बड़े चमकते सितारे हुए हैं। होता क्या है, जब तक उनके बारे में छपता रहता है, जब तक उनके बारे में चर्चाएं रहती हैं इंडस्ट्री में, जब तक उनके बारे में फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनती रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, वो सितारा चमकता रहता है। बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है। और जब मीडिया उनके बारे में छापना बंद कर देती है, मीडिया उनको तवज्जो देना बंद कर देती है, मीडिया उनको कहीं भी दिखाना बंद कर देती है, तो वो चमकता हुआ सितारा अपनी चमक खोने लगता है। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दे दनादन स्ट्राइक से यूट्यूब पर हुआ सन्नाटा। यूट्यूब पर एकदम से सन्नाटा छा गया है। तो मतलब हेटर्स को तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। एक दो दिन दम दिखाया था कि वो स्ट्राइक देने लग गया, स्ट्राइक देने लग गया, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, ये तो करेगा ही, ये तो ये है। भाई बार बार किसी को गालियाँ निकाली जाएंगी, बार बार किसी को प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो क्या करेगा? आपके मुंह लगेगा कि? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं एक पक्ष की बात नहीं करूँगी, मैं सबके बारे में बात करूँगी। भाई जितने भी रिएक्शन वाले हैं, ठीक है, अब ये कहना कि भाई जिसने भी रिएक्शन देना है हमसे पूछ करके दो या हमारी इजाज़त ले करके दो, तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सचिन, ऐसा पॉसिबल नहीं। और मैं सचिन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा मन था सचिन और मनीषा के लिए बहुत प्यारे प्यारे रिएक्शन देने का, लेकिन फ़िलहाल मैं होल्ड पे ही रखूँगी, मैं नहीं देने वाली हूँ अभी तो रिएक्शन उन पे। पर ये मुद्दा क्योंकि इस चीज़ से रिलेट करता है कि मैं इस बारे में बोलूँ, तो कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा है सचिन का, तो ये सचिन पे तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि सचिन स्ट्राइक दे रहा है इसलिए तो उसके बारे में थोड़ी बात करनी ज़रूरी है। तो मेरा ये कहना है सचिन को कि ठीक है, जाने अनजाने वो उसने ये लाइन भी बोली, एक खाली एक नेगेटिव लाइन नहीं पकड़नी चाहिए कि उसने आगे, पर उस पर भी मैं थोड़ा विचार रखूँगी अपना कि भाई मुझे नहीं पता चल रहा, मैं सिर्फ मेरी फैमिली की फ़ोटो देखता हूँ और स्ट्राइक देता हूँ, अंदर उसमें क्या डला हुआ है मैं खोल खोल के वीडियोस नहीं देख सकता। इतनी सारी बात उसकी भी सच्ची है। जब लगातार 100 स्ट्राइक जा रही हैं, 50 स्ट्राइक जा रही हैं, तो कैसे ही देख सकता है, कैसे घंटों लग जाएंगे, है ना। कौन सी वीडियो फेवर में है और कौन सी अगेंस्ट है तो नहीं पता चलता मोस्टली। और इसके कई कारण हैं, कंटिन्यू स्ट्राइक देना फ़ोटो देख के। इसका एक मेजर कारण ये भी है कि जैसे सचिन ने बोला कि भाई रीयूज़ कंटेंट, इसमें तो यूट्यूब भी इतराज़ करता है कि किसी का कंटेंट यूज़ मत करो। और सचिन ने क्या बोला कि हमारा पूरा का पूरा ब्लॉग उठा के एज इट इज़ लोग किसी अन्य नाम से डाल रहे हैं व्यूज़ के चक्कर में, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। चाहे वो लोग फेवर में हो, उनको स्ट्राइक जानी ही जानी चाहिए, 100% स्ट्राइक जानी चाहिए। इतना तो वो भी समझते हैं कि तुम व्यूज़ के फेवर में नहीं बना रहे हो तुम वीडियो, तुम अपने लिए बना रहे हो, उनका कंटेंट ऐसे का ऐसे उठाते हो, उनका ब्लॉग ऐसे का ऐसे उठाते हो और अपने नाम से डाल देते हो। ये कहाँ तक सही है भाई? तो ये फेवर वाले तो नहीं हो सकते। कोई अगर इनको ये कहे ना कि ये फेवर में वीडियो बना के अपने ब्लॉग में डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, इसमें उनकी मेहनत ज़ीरो है, ठीक है। उस तरह के लोगों को बोला था कि जो लोग हमारे फेवर में हैं, मतलब हमारा ब्लॉग उठाते हैं एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बहुत चालाक लोग हैं।
बहुत चालाक लोग हैं, उनकी ब्लॉग्स उठाएंगे एज इट इज़ चिपका देंगे अपने नाम से अपने चैनल पे। तो ऐसे लोगों को स्ट्राइक 100% पड़नी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, रिएक्शन वाले शायद बोला होगा, मेरे को ध्यान से अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो उस चीज़ से मैं डिसएग्री करूँगी। सचिन, आपकी इस बात से डिसएग्री करूँगी कि आपने बोला चाहे हमारे फेवर में हो चाहे हमारे अगेंस्ट हो, हमने फेस वैल्यू बनाई है तो हम अपने फेस का यूज़ नहीं करने देंगे। अब इस पर तो मुझे ज़रूर कुछ बोलना है, ठीक है, क्योंकि सन्नाटा ऑलरेडी छा चुका है रिएक्शन के नाम पे। जो घटिया लोग थे, जो गाली गलौज कर रहे थे, जिनका काम ही गाली गलौज करना था, तो वो भाग चुके हैं फिलहाल के लिए। सारे चूहे बिलों में घुस चुके हैं, तो इधर उधर भाग गए, वो नाम लेने से भी अभी डर रहे हैं। कल परसों फिर आएंगे उठ के, फिर किसी और तरह से मोड़ तोड़ के थोड़ा कम हाइपर होके शायद वीडियो बनाए। तो अब मेरा इतराज़ इस बात पे है सचिन की, क्योंकि मैं देती हूँ फेयर रिएक्शन, ठीक है, तो मैं फेयर ही दूंगी यहाँ पर भी। जैसे कि मैंने बोला मेरे को बहुत सारे रिएक्शन देने थे सचिन और मनीषा पे, पर अभी मैं होल्ड पे रखूँगी। मुझे इस वर्ड से इतराज़ हुआ कि किसी को अगर हमारे फेवर में भी रिएक्शन देना है तो हमारी इजाज़त से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सचिन। अगर आपकी इजाज़त लेके कोई आप पर रिएक्शन देगा तो वो चमचागिरी होगी, वो चम्मच बनना हो जाएगा, जो किसी को स्वाभिमानी इंसान को तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा, ठीक है। रिएक्शन होना चाहिए फेयर। रिएक्शन किसी चीज़ पे दिया जाता है, किसी खास मुद्दे पे दिया जाता है, तो इजाज़त लेकर रिएक्शन देना तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो सिर्फ चमचे काम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब मैं बात करूंगी इस बात की कि आपके इस तरह के निर्णय से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कैसे, मैं अभी बताती हूँ। जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े से बड़े स्टार हुए हैं, बड़े से बड़े चमकते सितारे हुए हैं। होता क्या है, जब तक उनके बारे में छपता रहता है, जब तक उनके बारे में चर्चाएं रहती हैं इंडस्ट्री में, जब तक उनके बारे में फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनती रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, वो सितारा चमकता रहता है। बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है। और जब मीडिया उनके बारे में छापना बंद कर देती है, मीडिया उनको तवज्जो देना बंद कर देती है, मीडिया उनको कहीं भी दिखाना बंद कर देती है, तो वो चमकता हुआ सितारा अपनी चमक खोने लगता है, वो बुझ जाता है, वो ख़त्म होने लगता है, उसकी पर्सनैलिटी डल होने लगती है, उसकी वैल्यू ख़त्म होने लगती है। तो क्योंकि तुम बहुत छोटे हो मेरे से, यूट्यूबर बड़े हो सकते हो लेकिन उम्र में छोटे हो, इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आई, क्योंकि आपने अपना नाम बनाया है, अच्छी बात है, आपने अपनी फेस वैल्यू बनाई है, अच्छी बात है, तो आपने कुछ तो अचीव किया है ना, इसीलिए आपकी चर्चा हो रही है, इसीलिए आपके बारे में बात कर रहे हैं। वरना ब्लॉगर तो और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी बोला जाए, फेस वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, जिस फेस के बारे में बात नहीं होगी, जिसको किसी तरह की तवज्जो नहीं मिलेगी, उसके व्यूज़ भी डाउन चले जाएंगे, उसकी वैल्यू भी डाउन चली जाएगी। एक टाइम के बाद लोग हेट करना शुरू कर देंगे। तो जब छोटे ब्लॉगर होते हैं तो एक एक सब्सक्राइबर की ज़रूरत पड़ती है, एक एक सब्सक्राइबर को भीख मांगते हैं लोग। मैं भी अभी भी आप लाइव में बेशक आप स्ट्राइक दे रहे थे, फिर भी आप बार बार ये बोल रहे थे कि लाइक करते जाइए, डबल लाइक करते जाइए। क्यों? क्योंकि नीड है ना। तो अब आप खुद ही अपने नाम को डबोना चाहेंगे क्या? जबकि मनीषा पीछे से खड़ी खड़ी बोल रही थी कि ये ठीक नहीं है, उसमें अच्छे लोग भी लपेटे में अगर आ रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। जो लोग आपके नाम को बढ़ा के आगे तक पहुंचा रहे हैं, चर्चा का विषय बना के रख रहे हैं, उनको अगर आप अपने ही कलम से हटा दोगे तो फिर आपके बारे में चर्चा कौन करेगा? बड़े बड़े नाम मिट जाते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां मिट जाती हैं, और मिटाते कौन है? जो चर्चाओं में रखते हैं, वो उनकी चर्चा करनी बंद कर देते हैं, उनके नाम की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जो वीआईपी बन के घूमते हैं ना,
कि भाई फलां ब्लॉगर आया, देखो देखो जल्दी से, क्योंकि उनकी चर्चाएं होती रहती हैं, वाईटी पे चर्चाएं चलती रहती हैं उनके बारे में। जब उनके बारे में चर्चा करने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो लोग इग्नोर करना शुरू कर देंगे। फिर कौन आया कौन आके निकल गया, किसको फ़र्क पड़ता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जो लोग एज इट इज़ उठा के ब्लॉग चिपका देते हैं इनका, वो बहुत बुरी बात है, वो चीटिंग है और चोरी है। किसी का ब्लॉग उठा के अपने नाम से चिपका देना ये चोरी है, और इस तरह के लोगों पे कार्रवाई बनती ही बनती है, करनी चाहिए। वो उनकी फेवर में नहीं है, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं और इनके ब्लॉग उठा के अपने नाम से चिपका रहे हैं। वो घटियापन है, सबसे ज़्यादा घटियापन है। लेकिन जो लोग आपकी फेवर में अपनी मर्जी से आपके साथ जुड़े हैं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं, वो चाहें तो किसी और ब्लॉगर के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो जो मन से, जिनका मन किया कि आपकी ये पॉजिटिव चीज़ें उठानी चाहिए, आपको डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि आप हर जगह डिफेंड करने नहीं जा सकते खुद को। लेकिन आपको कोई गंदे लोग गालियां बक रहे हैं या कुछ बक रहे हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपके ब्लॉग्स को अच्छा समझते हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं, अगर वो चाहते हैं अपने विचार रखना, ऐसे घटिया लोगों को जवाब देना चाहते हैं, और तो उनका अधिकार है, उनको करना चाहिए। लेकिन उनको भी ऐसे बोलना कि नहीं नहीं हमारी फेस वैल्यू है और आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, तो फिर कहीं ना कहीं आप खुद को भी हानि पहुंचा रही हो। तो मेरा एक सजेशन था बड़ी बहन होने के नाते, तो मैं चाहूँगी कि सचिन को इस चीज़ पे विचार करना चाहिए, और अगर सही लगे तो इस बारे में थोड़ा, जो लोग भ्रम में है ना, कि जो ये सोच चुके हैं कि भाई जो उनके फेवर में है उनको भी सचिन कहीं ना कहीं स्ट्राइक मार रहा है, तो सचिन उन लोगों को स्ट्राइक मारने की कोशिश कर रहा है जो फेवर में होने का ढोंग करके उनके व्लॉग उठा के अपने चैनल पे डाल रहे हैं। तो मैं चाहूँगी सचिन इसको थोड़ा सा मतलब विस्तृत रूप में लोगों को बताए, लोगों की गलत फहमी दूर करे कि आप किस तरह के लोगों को अपनी फेवर का नहीं मानते। जो लोग आपका ब्लॉग उठा के एज इट इज़ अपने चैनल पे चिपका रहे हैं उनको, या अपनी मर्जी से आपकी फेवर कर रहे हैं, आपके लिए रिएक्शन दे रहे हैं, उनके बारे में आपने बोला है। तो मैं चाहूँगी सचिन इस बारे में डिटेल करें। तो आज का मेरा ब्लॉग रिएक्शन वालों के लिए कि ये किस तरह की हड़बड़ी हो चुकी है, जिससे काफ़ी सारे जो फेवर में है रिएक्शन चैनल वो भी शांत होके बैठे हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये ब्लॉग, कैसा लगा ये सजेशन? तो अगर आपको ये सजेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरे चैनल पे आप सबको हमेशा फेयर रिएक्शन ही देखने को मिलेंगे, किसी की फेवर नहीं। फेयर, फेयर मीन्स निष्पक्ष रिएक्शन, ना कि किसी की चमचागिरी या गुलामी। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए, मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।